जय हिंद, राम राम सारे भाइयों ने। लो भाई दोस्तों, देखो जो हफ्ता आपने बताई थी कि भाई साहब, हाय हाय, ये है भाई अंश, हमारा लिटिल चैम्प वॉरियर। ये मॉडर्न फार्मर है, ये मॉडर्न फार्मर, द नेक्स्ट जनरेशन फार्मर। हाय एवरीवन, से हाय। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कि देखो हमने ये स्टार्ट कर दी है, जैसे कि हमने बताया था कि ये जो बची हुई ज़मीन है उसका यूज़ करना, कि इसमें देखो हमने सब्जियां लगाई हैं। इसमें हमने ये इधर लगा दी बंद गोभी, फूल गोभी, और उसके बाद अब यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये देखिए हमारे अंकल जी आए हुए हैं हमारा हौसला बढ़ाने। देखो इनके आशीर्वाद से सब पॉसिबल हो रहा है। अंकल जी सही चल रही है कार्रवाई? ओ बढ़िया, सब मेहनत कर। बोबी भाई, हाँ राम राम भाइयों, जय श्री राम। कुल्हाड़ी उठा रखी है, अभी दिखाएंगे बोबी कैसे पसीने भागे आया है। रोहित, राम राधे राधे, जय श्री राधे। और दोस्तों हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं भाई साथ साथ कि कुछ तो हमने प्योद, क्योंकि हमारा टाइम शेड्यूल जो था थोड़ा लेट हो गया, हम निकल चुके हैं। हमने बाद में सोचा कि हम भाई सब्जी का भी क्यों ना स्टार्ट करें। ये एक अच्छा और बेटर फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, जो करेगा कम से कम उसकी फैमिली को एक हेल्थी फूड मिलेगा खाने को। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को भी खिला सकते हो। इतना तो ये थोड़ा बहुत भी हो जाएगा। तो ये हमने इसीलिए ये यहाँ भी लगाई है। इसमें है ये बोबी भाई। अंकल जी कौन कौन सी लगाई है हमने, जरा बताना, मैं भूल गया। हमने इसमें फूल गोभी है, बंद गोभी है, मिर्च है, हाँ, और बैंगन है, और ये टमाटर है, प्याज है। ये सब हमारे अंकल जी की देख रेख में, इन्हीं की गाइडलाइंस में सुपरवाइजर हमारे यही हैं जी। देखो फार्मिंग के, क्योंकि हमें इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, तो इन्होंने कहा बेटे तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं तुम्हें बताऊँगा। तो ये सब इनके आशीर्वाद से हो रहा है जी। उसके बाद ये देखो बोबी भाई लग रहे हैं, आपने बताएंगे कि आज हमारी मेहनत एक्स्ट्रा क्यों होगी थोड़ी। आज वैसे हमारा काम था ये सीडलिंग का। देखो ये रोहित भाई है ना, अंकल जी आए हैं। तो प्योद के अलावा जो हम सीडलिंग से पैदावार ले सकते थे, उसका कि टाइम है अभी फरवरी तक कहते हैं जर्मिनेशन हो जाती है। तो उसके लिए अंकल जी आज थोड़े बहुत। अंकल ये किस चीज़ की सीडलिंग करवा रहे हो आप? धनिया। ये धनिए की मैडों पे और इन पे ये धनिया, पुदीना और ये लीवी वेजिटेबल जो होती है कुल मिला के, उनके हम सीडलिंग द्वारा ये कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि भाई हमने जो ये फ्रूटिंग और ये वेजिटेबल जो स्टार्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधे, तो इन्हें देख के क्या है कि आवारा पशु बड़े अट्रैक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे ये बेड लगे हुए थे वर्मी कंपोस्ट का, तो इतने ज़्यादा वो था नहीं हिसाब किताब। लेकिन देखो ये जब फसल और पेड़ पौधे लगाओगे तो वहाँ पे क्या है कि आवारा जानवर, भेड़ बकरी, सूअर और गाय बच्चियाँ ये भी आए हैं। तो आज जब हम आए तो हमने देखा कि भाई साहब हमारे इनमें कोई बड़ा जानवर, गाय बछली कुछ ना कुछ तो आया था, और वो घने थे हमारी, ये प्योद तोड़ गया और उसने बेड की पराली वराली भी हटा रखी थी। तो आज वो भी भाई ने क्या कराती है कि भाई इनका इलाज पक्का करना है, बढ़िया पक्का। हालांकि देखो हमने आपको दिखाया था हमारी तार फेंसिंग भी हो रही है, दीवार भी हो रही है, पर भाई साहब देखो जानवर तो जानवर है, वो तो चीज़ ने देख के आवेगा। तो उसका बस बढ़िया इंतजाम ये करा हमने। आपको दिखाते हैं कि भाई आप देखो ये जो पीछे जो जंगल दिख रहा है ना, ये देखो ये पेड़ है अपने काबली किक्कर, जिसने भाई साहब हिंदी नॉर्मल भाषा में यार बबूल कांटे वाली। तो हमने देखो ये, और ये बेरी न्यू काट के न्यू तारा के साथ साथ हम ये डालन लाग रहे हैं, क्योंकि इसी साइड से ज़्यादा जानवर आते हैं हमारे। उस साइड तो रोड है और चलता हुआ रोड है, तो उधर से नहीं आते, तो यहाँ से आते हैं। तो ये हमने वहाँ से सब ये काट के और ये ऐसे लगा दें। तो हालांकि ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, लेकिन देखो ये अपनी सेफ्टी ऑफ पॉइंट से ये जीरो बजट जो मैं हमेशा कहूँ, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ा है दोस्तों। और ये इतना सेफ हो जाएगा हमारा कि यहाँ तक एक पिल्ला भी नहीं आओगा भीतर। ये मेहनत करी है थोड़ी सी, और हमारे इसमें कोई लागत नहीं, कोई पैसा नहीं। तो ये भाइयों मैं न्यू कहूँ कि इन चीज़ों से बचाने के लिए आप इस तरह से आजकल ये बतेरी सारी जंगली वे मिल जाए, काटे वाले पेड़ पौधे झाड़ी, तो ये काट के आप लगाओ और आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। और आपके कोई पैसा भी नहीं लगेगा, सिर्फ मेहनत है। ये आज चल रही है सीडलिंग का। वो भी भाई अब बताओ जो हम क्या कह रहे थे आगे, आप बता रहे थे ना कि भी आने वाले टाइम में ये सीधे हो जाओ, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जो आप बता रहे थे वो जो 5 एकड़ अपनी ज़मीनों उसमें क्या क्या स्टार्ट करने कह रहे थे, वो बताओ, जानकारी दो। देखो
ये अब हम जो वर्मी कंपोस्ट जो तैयार कर रहे हैं, अब इसका हमें रिजल्ट भी दिखाना है। हाँ। क्यों, जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा तो सामने वाले को पता क्या चलेगा कि ये चीज़ क्या है। तो हम आने वाले समय में हम सोच रहे हैं कि भाई 5 एकड़ ज़मीन लेके कहीं उसमें गेहूँ, कहीं चावल यानी धान, और सब्जियां हो गई आपकी, कुछ फ्रूट्स के पेड़ हो गए, तो ये सब हम थोड़े थोड़े एक बीघे में, आधा बीघे में ये सारी चीज़ें लगाएंगे। और इसी को, अपने खाद को ही, जो जैविक खाद है, इसी को लगा के उसका रिजल्ट खुद भी देखेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे। तो वो हमारा एक प्लस पॉइंट होगा कि लोग उसको देख के समझेंगे कि हाँ इसका क्या महत्व है। बिल्कुल जी। एक तो ये है कि भाई कुल मिला के वो भाई ने सही बात बताई कि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई लोगों को अभी अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है कि यह खाद ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी पैदावार की गुणवत्ता को तो बढ़ाएगी, प्लस वो एक पौष्टिक आहार भी, कंप्लीट पौष्टिक आहार होता है जो इससे उत्पादन लेते हैं हम इसका यूज़ करके वर्मी कंपोस्ट का। दोस्तों, तो ये समझ लो कि आजकल जितनी भी बीमारी और ये सब चल रही है, इनका कारण ये है कुल मिला के। फिर घूम फिर के बाद में वही कहूँ कि हमारा खान पान समझ लो बहुत ही बेकार हो चुका है। हम पैसे की अंधी दौड़ में है ना, अपने शरीर के प्रति लापरवाह होते जान लग रहे हैं। और इस चीज़ के भाई साहब मैं भी भुगत भोगी हूँ, मेरी रिश्तेदारी में, और देखो जो जितने भी जुड़ रहे हैं ना, हर परिवार में किसी न किसी के कोई ना कोई बीमारी है। तो ये सब के फैमिली की समझ लो कि ठीक बोला यार भाई साहब, सॉरी, हाँ, कि प्रॉब्लम है, समस्या है, ये हर घर की समस्या है कुल मिला के, ये मेरी और आपकी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भाई मैंने कहूँ भाई साहब आपके पास ज़मीन, खेत, किले नहीं है, आप शहर में रहो, तो आजकल तो ग्रो बैग आए है ना, बाल्टी रहे हैं पुरानी, दुनिया भर की यूट्यूब पे इन चीज़ों की जानकारी है। अगर आप अपनी बालकोनी में और अपनी छात पे भी थोड़ा थोड़ा अगर आप ये चीज़ करोगे ना, तो आप मैंने कहूँ बहुत अच्छा पैसा भी बचाओगे और एक अच्छी सेहत भी पाओगे। लेकिन उन बाल्टियों में देखो, एक बार आपने माटी की ज़रूरत पड़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी आपके कहूँ कहीं भी ये चीज़ बहुत ईजीली अवेलेबल है, वर्मी कंपोस्ट, ये खाद जो प्राकृतिक है, इसका यूज़ करो और आपने खुद पता लगेगा कि हाँ भाई ये बात हकीकत है। जो प्राकृतिक चीज़ है उसका स्वाद भी और हेल्थ के लिए भी बेनिफिट जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों, डॉक्टर के पेंट से छूट जाओगे, अच्छा खाओ, अच्छा जियो। जय हिंद, राम राम। आगे जो भी होगा हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे भाइयों, न्यू बने रहो, आप लोगों का साथ है तो हम हाँ। और इस वीडियो ने और दो भाइया आगे शेयर करो, लाइक करो। राम राम अंकल जी, राम राम। राम राम जी, राम राम भाइयों। राम जी, राम राम। लिटिल चैम्प, बाय। चलो भैया, राम राम।